कभी किसी हिंदू देवी देवता की मूर्ति देखी और सोचा, भाई, इतने हाथ क्यों हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आठों दिशाओं में बॉस फाइट चल रही हो, या फिर रियलिटी पर ही फ्लेक्स कर रहे हो। लेकिन सीरियसली, ये सिर्फ आर्ट नहीं है। ये एक मैसेज है, एक विजुअल पंच है सीधा आत्मा पे। बता रहा है कि ये शक्ति सीमित नहीं है। इनके पास सिर्फ पावर नहीं है, ये खुद पावर है। हर हाथ एक रोल, एक शक्ति, एक जिम्मेदारी। शो ऑफ नहीं, सिंबॉलिज्म है। ये दो हाथ एक दिमाग वाली दुनिया से ऊपर उठ चुके हैं। ये लीनियर टाइम में नहीं जीते, ये टाइम से परे हैं। लेकिन कभी नोटिस किया, ज्यादातर देवी देवताओं के हाथ इवन नंबर में होते हैं। 2 4 8। हार्मनी, ऑन ऑर्डर, धर्म। फिर बूम, काली एंट्री मारती है, कभी कभी 11 हाथों के साथ। कोई डिजाइन ग्लिच नहीं है, ये एक चेतावनी है। ऑड नंबर हाथ मतलब हार्मनी टूटी, शांति को चीरती एक चेतावनी। वो तूफान जो नया जन्म लाता है, क्योंकि विनाश बुरा नहीं होता, वो पवित्र होता है। और हां, ये आइकनोग्राफी भी है। डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए कोई रूप चाहिए, और हर रूप में फोकस होता है। हर हाथ में जो वस्तु है, वो तुम्हारे मन को खींचती है किसी भावना की तरफ। प्यार, ज्ञान, निडरता। तो हर हाथ सिर्फ हाथ नहीं है, वो एक इमोशनल एंट्री पॉइंट है। लेकिन फिर आती है दुर्गा। 10 हाथ, कोई कैओस नहीं बल्कि परफेक्ट कंट्रोल। हर हाथ में एक अलग देवता का अस्त्र। वो सिर्फ एक शक्ति नहीं है, पूरा देवता मंडल एक ही रूप में सिलाई की तरह जुड़ा हुआ। जरा देखो तो, शिव का त्रिशूल, अहंकार का विनाश। विष्णु का चक्र, धर्म का नियम। इंद्र का वज्र, अडिग इच्छा शक्ति। ब्रह्मा का कमंडलू, सृष्टि का बीज। कार्तिकेय का भाला, विजयी दृष्टि। वरुण की शंख, वो ध्वनि जो रियलिटी को आकार देती है। अग्नि का धनुष, कर्म पर कंट्रोल। वायु की तलवार, सटीकता और सत्य। यम का फंदा, मृत्यु पर महारथ। कुबेर का गदा, स्थिर धन और व्यवस्था। समझे? दुर्गा कैओस नहीं है, वो कैओस को थामे हुए हैं। वो विनाश भी हैं और सृजन भी। क्रोध भी, करुणा भी, मृत्यु भी, पुनर्जन्म भी। और ये सब 10 संतुलित हाथों में। यौगिक साइंस में तुम्हारे शरीर में होते हैं 7 चक्र, एनर्जी सेंटर, जो रूट से लेकर क्राउन तक सजे होते हैं। सिर्फ रंग नहीं, सिर्फ सिंबल नहीं, वाइब्स हैं, शक्तियां हैं, पर्सनैलिटीज हैं, जो जागने का इंतजार कर रही हैं। अब देखो विष्णु को। 4 हाथ, 4 चिन्ह, कमल, शंख, गदा, चक्र। पर ट्विस्ट ये है, ये चारों अनाहत चक्र, दिल वाला चक्र, की 4 पंखुड़ियों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूजा नहीं है, ये बैलेंस है, जो तुम्हारे सीने में कोड किया गया है। अब आते हैं स्कंद, कार्तिकेय, पर योद्धा देवता। 6 चेहरे, 6 हाथ। क्यों? क्योंकि वो हैं कुंडलिनी की जर्नी के प्रतीक। रूट चक्र से लेकर थर्ड आई तक की चढ़ाई। हर चेहरा एक चेक पॉइंट, हर हाथ एक शक्ति। ये देवता मंदिरों में नहीं है, ये हैं तुम्हारे अंदर की एनर्जी का मैप। एक आदमी, 1000 हाथ। सुनने में तो मिथ लग रहा है ना? पर क्या हो अगर वो सच हो? सहस्त्रबाहु अर्जुन, 1000 हाथों वाला, महिष्मति का राजा। नहीं, बाहुबली वाला नहीं, ओरिजिनल वाला। एक ऐसा योद्धा जिसे भगवान दत्तात्रेय का वरदान मिला था। कोई रूपक नहीं, लिटरली। 1000 हाथ, 1000 हथियार। अजेय, अजय जब तक नहीं आया। एक कुल्हाड़ी, एक आदमी, परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार। उसे 1000 हाथों की जरूरत नहीं थी। उसके पास था क्रोध, उद्देश्य और धर्म। उसने ताकत से नहीं लड़ा, उसने अहंकार से लड़ा, जो शक्ति का नकाब पहनकर आया था। और वो उस नकाब को चीर गया। अब जरा डिकोड करें, 1000 हाथ क्यों? हिंदू दर्शन में सहस्त्र सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अनंत का प्रतीक है। अनंत शक्ति, अनंत संभावनाएं, एक कॉस्मिक चीट कोड। लेकिन शक्ति बिना स्पष्टता बस एक डिवाइन शोर बन जाती है। सहस्त्रबाहु के पास था बल, परशुराम के पास था फोकस। और जीता कौन? वो जो एक उद्देश्य के साथ आया था। कभी कभी एक स्पष्ट मकसद 1000 भटकावों को चीर देता है। रुको जरा, अब सोचो, तुम्हारे सामने एक ऐसा अस्तित्व खड़ा है जिसके पास 1000 हाथ हैं। हर हाथ में कुछ अलग, एक हथियार, एक फूल, एक आकाश गंगा, एक आत्मा। सुनने में कोई मार्वल विलन लग रहा? नहीं भाई, ये हैं विष्णु। लेकिन वो नहीं जो दादी के कैलेंडर पर दिखते हैं। ये हैं विश्वरूप,
कॉस्मिक फॉर्म, वो पल जब कृष्ण गीता में अर्जुन को अपना असली रूप दिखाते हैं। न 2 हाथ, न 4, 1000, हर दिशा में आंखें, हर तरफ चेहरे, और उनके मुंह से बहता है समय, आग की नदी की तरह। और अर्जुन, जो कभी नहीं कांपा, कांपने लगता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ भगवान को नहीं देख रहा, वो सब कुछ देख रहा है। सृष्टि, प्रलय, हर जन्म, हर मृत्यु, हर दिल टूटना, हर जीत, एक साथ। अब असली सवाल, 1000 हाथ क्यों? डिजाइन के लिए नहीं, कोई एनिमे पावर अप नहीं, ये सब सिंबॉलिज्म है। हर हाथ से ही एक कॉस्मिक फंक्शन, रक्षा, उपचार, युद्ध, ज्ञान, ये अंग नहीं है, ये डायमेंशंस हैं। दुर्गा जब महाशक्ति रूप में आती है, वो सिर्फ लड़ती नहीं, वो फैलती है। देवी महात्म्य में वो 1800, यहां तक कि 100 हाथों में बदल जाती हैं। हर हाथ में एक दिव्य हथियार, शिव, विष्णु, ब्रह्मा से लिया हुआ। वो खुद एक चलती फिरती सेना बन जाती है, एक देवी, अनंत शक्ति। यहां तक कि रावण के पास भी कुछ कथाओं में 20 हाथ होते हैं, क्योंकि धर्म में दिव्य शक्ति न अच्छी होती है न बुरी, वो होती है संभावना। और तुम उस शक्ति के साथ क्या करते हो, यही तय करता है तुम कौन हो। तो जब देवता 1000 हाथों के साथ आते हैं, वो फ्लेक्स नहीं कर रहे, वो पूछ रहे हैं, मैं तो यूनिवर्स को संभालने के लिए बना हूं, क्या तुम तैयार हो? ओके, हमने देवताओं को देखा है, 2 हाथों में, 4 में, यहां तक कि 10 में भी। लेकिन कभी ध्यान दिया 8 हाथों वाले रूप पर? आखिर ये 8 क्यों? और वहीं क्यों रुक जाना? मिलिए अष्टभुजा रूप से। सिर्फ लुक्स के लिए नहीं है ये है कॉस्मिक जियोमेट्री। हिंदू कॉस्मोलॉजी में यूनिवर्स सिर्फ 3D नहीं होता, वो चलता है 8 दिशाओं में, यानी अष्टदिक्पाल, स्पेस के गार्डियंस। तो जब किसी देवता के पास 8 हाथ होते हैं, वो बस एपिक नहीं होते, वो स्पेस की रूट्स से जुड़े होते हैं। वो सिर्फ भगवान नहीं होते, वो चलते फिरते कंपास होते हैं। लेकिन असली पावर यहां से शुरू होती है। अष्ट सिद्धियां, 8 कॉस्मिक पावर्स, जिन तक सिर्फ सुप्रीम योगी या कॉस्मिक लेवल बीइंग्स ही पहुंच सकते हैं। एनिमा, खुद को शून्य जितना छोटा करना। महिमा, अनंत से भी बड़ा होना। गौरिमा, अचल बन जाना। लघिमा, भारहीन होना। प्राप्ति, कहीं भी पहुंचना। प्राकाम्य, इच्छा को तुरंत प्रकट करना। ईशित्व, पूर्ण नियंत्रण। वशित्व, सब जीवों पर अधिकार। हर हाथ अभी एक दिव्य की, रियलिटी का हैक, गॉड मोड इंटरफेस। जब अष्टभुजा देवी आती है, तो यूनिवर्स का सिस्टम ग्लिच कर रहा होता है। वो बैलेंस की फोर्स है, शक्ति का तूफान। और विष्णु का अष्टभुजा रूप, वो शांत रक्षक नहीं, वो टाइम बेंडिंग विष्णु है। हर हाथ में एक ऐसा अस्त्र जो भाग्य को फ्रीज कर दे, कर्म को मोड़ दे और कैओस को वहीं रोक दे। तो अगली बार जब 8 हाथ देखो, डेकोरेशन मत समझ लेना, तुम एक मल्टीवर्स का मैप देख रहे हो, एक ऐसे देवता के हाथों में जिसने इसे पहले ही मास्टर कर लिया है। कभी कोई कार्टून कैरेक्टर देखा है जो इतनी तेजी से हिलता है जैसे उसके 10 हाथ हों? हां, वो सिर्फ एनिमेशन नहीं है, वो डिवाइन रियलिटी की झलक है। भगवान गड़बड़ा नहीं रहे, वो इतनी तेज स्पीड से वाइब्रेट कर रहे हैं, हमारा दिमाग बस कैच नहीं कर पाता। और इसलिए हमें कई हाथ दिखते हैं। ये कैओस नहीं है, ये है पावर मोशन में। हर हाथ हस एक एक्शन, हर एक्शन फास्ट कॉस्मिक फंक्शन। कभी रक्षा, कभी माया तोड़ना, कभी तुम्हारी आत्मा को बिना शोर के गाइड करना। चाहे तुम नोटिस करो या नहीं, वो काम करते रहते हैं। लेकिन अब बात करते हैं तुम्हारी। कोई ऐसा इंसान जो बस मंडे सरवाइव करना चाहता है। इसका मतलब तुम सिर्फ एक चीज नहीं हो, एक रोल नहीं, एक वाइब नहीं, एक लिमिट नहीं। देवताओं की तरह तुम भी लेयर्ड हो। दिशाएं हैं, एनर्जी है, स्किल्स हैं, जो बस अनलॉक होने का इंतजार कर रही हैं। तुम्हारे हाथ शायद न बढ़ें, लेकिन तुम्हारी अवेयरनेस जरूर बढ़ती है। क्लैरिटी, क्रिएटिविटी, करुणा, यही है तुम्हारा मल्टी आर्म फॉर्म इवॉल्व होते हुए। हर बार जब तुम लेवल अप करते हो, तुम अपनी डिवाइन पोटेंशियल में एक कदम और घुसते हो। यह था डिकोडेड धर्मा, जहां माइथोलॉजी पर्सनल बन जाती है। अगर यह बात दिल तक गई, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब मारो और कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें भी लगा तुम्हारे अंदर के हाथ हिलने लगे?